गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। मतलब टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करना है एमएस वर्ड में, उस चीज़ को आज हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग रिफर्स टू चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजी टू रीड। फॉर्मेटिंग जो होता है वो डॉक्यूमेंट में एक चेंज लाने के लिए, उसके अपीयरेंस, उसके लुक में चेंज लाने के लिए, और डॉक्यूमेंट को काफ़ी अट्रैक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि एक फॉर्म में लाने के लिए, और उसको पढ़ने में आसान बनाने के लिए फॉर्मेटिंग का यूज़ किया जाता है। टू अंडरस्टैंड फॉर्मेटिंग अ न्यूज़ पेपर कैन बी टेकन। अगर फॉर्मेटिंग को समझना हो तो हम न्यूज़पेपर को ले सकते हैं। अ न्यूज़पेपर हैज़ अ लॉट ऑफ टेक्स्ट प्रिंटेड इन डिफरेंट स्टाइल टू गिव द मैसेजेस एंड ऑल्सो कीप द अपीयरेंस इंटरेस्टिंग। जो न्यूज़पेपर होता है उसमें बहुत से टेक्स्ट होते हैं जो प्रिंटेड होते हैं अलग अलग स्टाइल में, और जो मैसेज को जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अ सैम्पल इज सोन हेयर। ये देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेन हेडिंग द इकोनॉमिक टाइम्स, उसके बाद जो यहाँ पे ऐड वगैरह दिया हुआ है और जो मैसेजेस वगैरह दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे दी हुई है, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। काफ़ी ये अट्रैक्टिव लग रहे हैं और इजी टू रीड लग रहे हैं। ठीक है, हमारी निगाहें अचानक वहाँ पहुँच जाएंगी जो चीज़ काम की है, जो चीज़ मैटर की है। ओके, यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट, द फॉर्मेटिंग इफेक्ट कैन बी अप्लाइड यूजिंग द ऑप्शन अवेलेबल इन द होम टैब। फॉर्मेटिंग इफेक्ट जो है अप्लाई हो सकता है होम टैब में, आपको ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एम एस वर्ड ऑफर्स वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स लाइक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। एम एस वर्ड जो है बहुत से फॉर्मेटिंग फीचर जो है ऑफर करता है, जैसे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हो गई। अ कैरेक्टर कैन बी रिटन इन मैनी डिफरेंट स्टाइल्स। कैरेक्टर्स जो है अलग अलग स्टाइल में लिखे जा सकते हैं। एज सोन ऑन द राइट, जैसा कि यहाँ पे राइट में आपको लिखा गया है ना, देखिए अलग अलग डिफरेंट स्टाइल फॉन्ट्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा होगा। ईच सेट ऑफ करेक्टर इज नोन एज फॉन्ट। ये जो सेट ऑफ करेक्टर्स हैं जो एक ही स्टाइल में लिखे हुए हैं, इनको फॉन्ट बोलते हैं। अ फॉन्ट हैज़ मेनी प्रॉपर्टीज़। फॉन्ट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कई तरह के फॉन्ट होते हैं। फॉन्ट टाइप्स होते हैं, फॉन्ट के कितने टाइप हो सकते हैं, फॉन्ट के क्या क्या साइज़ हो सकती है, फॉन्ट स्टाइल क्या हो सकते हैं, फॉन्ट के कलर्स क्या हो सकते हैं, एक्सेट्रा। एम एस वर्ड अलाउज यू टू चेंज ऑल दिस प्रॉपर्टी। और एम एस वर्ड जो है, आप एम एस वर्ड के थ्रू आप जो है टेक्स्ट में इन सभी तरह के प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। मतलब इन चीज़ों की क्वालिटी को आप टेक्स्ट में ला सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट स्टाइल हो गया, कलर हो गया, ये सब बाकी सारी चीज़ें। ऑप्शन फॉर चेंजिंग फॉन्ट प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड इन द फॉन्ट ग्रुप लोकेटेड ऑन द टैब होम टैब। जो आपके फॉन्ट को चेंज करने के लिए जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ये आपको होम टैब के ग्रुप में फॉन्ट ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे फॉन्ट नेम हो गया, तो जो फॉन्ट स्टाइल के जो नेम होंगे उनके नेम भी तो होंगे, किस तरह का फॉन्ट है उसका नेम क्या है। बोल्ट हो गया, कैरेक्टर को मोटा करना, जैसे मोटी पेंसिल से लिखते हैं। इटैलिक हो गया, कैरेक्टर को तिरछा लिखना। अंडरलाइन हो गया, कैरेक्टर में अंडरलाइन देना। स्ट्राइक थ्रू हो गया। उसके बाद फॉन्ट साइज़ हो गया, फॉन्ट साइज़ में फॉन्ट साइज़ हम बढ़ा घटा सकते हैं। ग्रो श्रिंक फॉन्ट हो गया। उसके बाद कैरेक्टर को हम कम अधिक कर सकते हैं। उसके बाद चेंज केस हो गया, केस चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, कैपिटल स्मॉल उसमें। क्लियर ऑल फॉर्मेट, और जो भी फॉर्मेट है उनको एकदम सिंपल वे में भी कर सकते हैं। फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का। फॉन्ट के ऊपर जो भी हम लिखे हैं उस पर हाईलाइटर दे सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट दे सकते हैं, और सबस्क्रिप्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है टू चेंज द फॉन्ट प्रॉपर्टीज सेलेक्ट द टेक्स्ट whose font properties you want to change and then use any font option। आप कोई भी जो है फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़, कोई भी स्टाइल आप देना चाहते हैं तो आप ऊपर से उस फॉन्ट ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए और आप वो स्टाइल दे पाएंगे। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉन्ट ऑप्शन आर एक्सप्लेन्ड बिलो। कुछ मोस्ट कॉमन फॉन्ट हैं जो कि नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं। चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल, द वे अ करेक्टर अपीयर कार्ड फॉन्ट स्टाइल। जो करेक्टर जो दिखता है हमको, जिस स्टाइल में, जिस तरीके से करेक्टर हमको दिखता है उसको फॉन्ट स्टाइल बोलते हैं। द हाइट ऑफ द करेक्टर इज रिफर्ड टू एज द फॉन्ट साइज। जो करेक्टर की हाइट होती है वो फॉन्ट साइज कहलाती है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फॉन्ट अवेलेबल टू गिवन डिफरेंट अपीयरेंस
to the text. A few are shown here. कुछ फॉन्ट्स अवेलेबल हैं जो कि आपको अलग अलग अपीयरेंस देंगे टेक्स्ट में. स्टेप फर्स्ट, टू चेंज द फॉन्ट. जब हमको फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना होता है, सेलेक्ट द टेक्स्ट. पहले उस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे. सेलेक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप है चूज द फॉन्ट नेम फ्रॉम द होल लिस्ट ऑफ द फॉन्ट बाय क्लिकिंग ऑन द एरो गिवन द नेक्स्ट टू द फॉन्ट नेम इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब. आप जो है वहाँ पे क्लिक करके आप जो फॉन्ट लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, अलग अलग स्टाइल में लिखे हुए कैरेक्टर्स आ जाएंगे. आप वहाँ पे क्लिक करके उनको चेंज कर सकते हैं. एग्जाम्पल में देखिए, ये नीचे देखिए लिखा हुआ है बोल्ड में द फॉन्ट नेम ऑफ दिस टेक्स्ट इज एरियल ब्लैक. वो देखिए ऊपर स्टाइलिश लिखा हुआ है. तो ये इस तरीके से आप इफेक्ट ला सकते हैं फॉन्ट का. अब बात करेंगे चेंजिंग फॉन्ट कलर. वी कैन चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव. हम टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव इसे बना सकते हैं. द स्टेप्स टू चेंज द फॉन्ट कलर आर. फॉन्ट कलर को चेंज करने के लिए क्या स्टेप है? सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द होम टैब. टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और होम टैब पर क्लिक करेंगे. क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट कलर ऑन द होम टैब. फॉन्ट कलर के सामने का जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसको क्लिक करेंगे. उसके बाद फॉन्ट कलर पे क्लिक करेंगे. उस पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर फ्रॉम द डिस्प्लेड फ्रॉम द कलर मेनू. कलर मेनू में जो भी आपको कलर दिख रहा होगा उसको आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं. तो वो कलर आपका सेम एज इट इज़ हो जाएगा. चेंजिंग फॉन्ट साइज. Sometime you want to make some text look bigger or smaller than the rest. कभी कभी आप जो है कुछ टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाहते हैं या थोड़ा छोटा दिखाना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू मे वॉन्ट टू इंक्रीज द साइज ऑफ द हेडिंग ऑफ एन ऐसे दैट यू हैव टाइप्ड. सपोज करिए आपने कोई निबंध लिखा है, आपने कोई ऐसे लिखी हुई है, तो आप उसकी हेडिंग को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो आप जो है उसको कर सकते हैं. फॉर दिस फॉन्ट साइज कैन बी चेंज. तो यहाँ पे भी फॉन्ट साइज बदल सकती है. द फॉन्ट साइज इज मेजर्ड इन पॉइंट्स. फॉन्ट साइज को पॉइंट में मेजर करते हैं, जैसे 8 फॉन्ट साइज, 9 फॉन्ट साइज, 10 फॉन्ट साइज एक्सेट्रा. द हायर ऑफ द फॉन्ट साइज नंबर सेलेक्टेड द बिगर इज इन द साइज ऑफ टेक्स्ट. जितना नंबर सेलेक्ट अधिक करेंगे उतना ही साइज में टेक्स्ट भी बड़ा होगा. जितना छोटा नंबर सेलेक्ट करेंगे उतना ही टेक्स्ट की साइज छोटी होगी. वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप टू चेंज द फॉन्ट साइज. हम कुछ फॉलोइंग स्टेप जो है फॉलो करते हैं फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए. सेलेक्ट द टेक्स्ट. टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा पहले. उसके बाद क्लिक ऑन द डाउन एरो नेक्स्ट टू फॉन्ट साइज. उसके बाद फॉन्ट साइज के सामने के डाउन एरो को क्लिक करना होगा. क्लिक ऑन द डिजायर्ड फॉन्ट साइज. उसके बाद डिजायर्ड फॉन्ट साइज को क्लिक करना होगा. टाइप इन द वैल्यू इन द फॉन्ट साइज स्पिन बॉक्स. या तो आप जो है फाइंड फॉन्ट साइज स्पिन बॉक्स में वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं. क्लिक ऑन द ग्रो फॉन्ट बटन टू इंक्रीज और श्रिंक फॉन्ट बटन टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज. आप ग्रो फॉन्ट बटन में जो है फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं और श्रिंक में घटा भी सकते हैं. हाईलाइटिंग टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, शेडिंग. वी कैन मेक द टेक्स्ट स्टैंड आउट बाई मेकिंग द टेक्स्ट अपीयर इन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और अ कॉम्बिनेशन. द फॉलोइंग टेबल शोज सम कॉमनली यूज्ड फॉन्ट स्टाइल एंड इफेक्ट. ये जो आपके बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ये सब जो कॉम्बिनेशंस हैं ये आपके टेक्स्ट को काफ़ी सोवर और स्टाइलिश बना देते हैं. फॉन्ट स्टाइल में जो देखिए, जैसे अगर आप रेगुलर कोई चीज़ लिख रहे हैं तो टेक्स्ट अपीयर नॉर्मल, जो है टेक्स्ट होगा वो नॉर्मल अपीयर होगा. यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट. तो टेक्स्ट कैसे अपीयर होगा अगर आप रेगुलर चूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में आपका टेक्स्ट जो है नॉर्मल अपीयर होगा. सेकंड हमारा बोल्ड है, टेक्स्ट अपीयर डार्कर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट. टेक्स्ट जो होता है हमारा थोड़ा डार्कर अपीयर होगा बाकी के टेक्स्ट से. इटैलिक में क्या होता है, द टेक्स्ट अपीयर स्लैंटेड टू द राइट. जो टेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा दाएं और झुका होगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट. अंडरलाइन में द टेक्स्ट अपीयर्स अंडरलाइन. टेक्स्ट में अंडरलाइन दिखेगी सच दैट विथ अ लाइन अंडर इट. जैसे लगेगा कि उसके नीचे एक लाइन खींची हुई है. टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड. टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए, इटैलिक बनाने के लिए, अंडरलाइन बनाने के लिए वी फॉलो द स्टेप्स सोन. हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे. सेलेक्ट द रिलेवेंट टेक्स्ट. जो भी टेक्स्ट हम उसमें चेंज देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे. क्लिक ऑन बी मतलब बोल्ड.
बोल्ड को शॉर्ट में बी बोलते हैं। क्लिक ऑन बी टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। क्लिक ऑन आई, इट मीन्स इटैलिक्स, टू मेक टेक्स्ट इटैलिक्स। क्लिक ऑन अंडरलाइन to make text underline. Moreover, we can also choose the type of underline from the given list. हम उस लिस्ट में से अंडरलाइन को भी चूज कर सकते हैं कि अंडरलाइन हमको कैसी देनी है। Just click on the drop down arrow at the underline option to open list available types of underline and select the desired underline type to apply. आप उसमें नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरलाइन को आप चूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के आपको अंडरलाइन आपको देनी है, स्ट्रेट लाइन, कर्व, जिग जैग एक्सेट्रा। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट अ कलर फॉर द अंडरलाइन बाय क्लिकिंग ऑन द अंडरलाइन कलर ऑप्शन। आप अंडरलाइन कलर ऑप्शन से अंडरलाइन के कलर को भी चूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो ब्लैक ही आता है बस। चूज़ द कलर ऑफ योर चॉइस एंड क्लिक ऑन इट टू अप्लाई। आप अपने चॉइस के हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। द फॉन्ट स्टाइल बटन हैव 2 स्टेट्स। फॉन्ट स्टाइल बटन 2 स्टेट्स में होते हैं, ऑन एंड ऑफ। फॉन्ट स्टाइल बटन 2 स्टेट्स में होते हैं, ऑन एंड ऑफ। मतलब अगर ऑन होगा तो वो थोड़ा ब्लूइश हो जाएगा, थोड़ा ब्लू कलर में हो जाएगा, और जब ऑफ होगा तो वाइट कलर में हो जाएगा। व्हेन द बटन्स आर ऑन इट रिक्वायर्स स्टाइल इज अप्लाइड ऑन द सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो जो है सेलेक्टेड टेक्स्ट पे स्टाइल जो है अप्लाई होगी। द बटन ऑल्सो अपीयर्स ब्लू इन कलर, और बटन जो है थोड़ा सा ब्लू होगा कलर में, तब ये समझ जाएगा कि वो ऑन है, मतलब बोल्ट ऑन है हमारा। व्हेन द बटन आर ऑफ, जब बटन ऑफ होगा, द रिक्वायर्ड स्टाइल इज रिमूव फ्रॉम द सेलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट हम सेलेक्ट किए होंगे वहाँ से वो स्टाइल जो है हट जाएगी, मतलब स्विच हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। 2 स्टेज ऑफ द फॉन्ट स्टाइल बटन आर, जो फॉन्ट स्टाइल के बटन्स होते हैं इनकी 2 स्टेज होती है। सेटिंग इफेक्ट। सेटिंग इफेक्ट, टू ऐड सेटिंग इफेक्ट फॉलो दिस स्टेप। सेटिंग इफेक्ट को ऐड करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू मॉडिफाई। पहले सेलेक्ट करिए जिस टेक्स्ट को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। क्लिक द होम टैब एंड द टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर ड्रॉप डाउन मेनू। पहले हम होम टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे। एरो टू ओपन द हाईलाइट कलर मेनू, उसके बाद हाईलाइट कलर मेनू को ओपन करेंगे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द डिजायर्ड हाईलाइट कलर। आप अपने इच्छा अनुसार जो भी कलर आप हाईलाइट करना चाहते हैं उससे आप जो डिजायर्ड हाईलाइट कलर आप चूज़ कर लीजिए। मूव द माउस पॉइंटर ओवर द वेरियस कलर टू सी द प्रीव्यू ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट विद द हाईलाइट कलर्स। उसके बाद माउस पॉइंटर को मूव करिए अपने टेक्स्ट के ऊपर हाईलाइटेड कलर का प्रीव्यू देखने के लिए। क्लिक ऑन द डिजायर्ड हाईलाइट कलर टू अप्लाई इट ऑन द सेलेक्टेड टेक्स्ट। उसके बाद उस सेलेक्टेड टेक्स्ट पर वहाँ पे क्लिक कर दीजिए अपने हाइलाइटर को अप्लाई करने के लिए। अ सैम्पल इज शोन हियर, आपको यहाँ सैम्पल दिख रहा होगा। क्या लिखा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। अलाइनिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को अलाइन करना। अलाइनमेंट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट विद इन द मार्जिन्स। अलाइनमेंट जो होता है वो टेक्स्ट के बीच में मार्जिन और इफेक्ट डालता है। टेक्स्ट कैन बी अलाइंड इन 4 डिफरेंट वेज। टेक्स्ट जो होता है वो हमारा 4 डिफरेंट वेज में अलाइन हो सकता है। लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंटर, जस्टिफाइड। लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट मीन्स टेक्स्ट इज लाइंड अप अलोंग द लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब होता है टेक्स्ट जो होता है वो लाइंड अप होता है अलोंग द लेफ्ट मार्जिन की तरफ। राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट मीन्स टेक्स्ट इज लाइंड अप अलोंग द राइट मार्जिन। जो टेक्स्ट होता है वो हमारा राइट मार्जिन की तरफ अलाइंड होता है। सेंटर मार्जिन, सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट मीन्स टेक्स्ट इज लाइंड अप अराउंड द मिड पॉइंट। जो हमारा टेक्स्ट होता है वो मिड पॉइंट की तरफ, मिड मतलब बीच में, सेंटर में हो जाता है। जस्टिफाइड अलाइनमेंट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट मीन्स टेक्स्ट इज लाइंड अप along both the left and right margins. Book, newsletter, newspaper use justified text. To align text we follow these steps. टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी अलाइन। जिस टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्लिक द एप्रोप्रिएट बटन ऑन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब। पैराग्राफ ग्रुप में होम टैब में आप एप्रोप्रिएट बटन को चूज़ कर लीजिए। आपको लेफ्ट अलाइनमेंट चूज़ करना है, राइट अलाइनमेंट चूज़ करना है, सेंटर अलाइनमेंट चूज़ करना है, जस्टिफाई अलाइनमेंट चूज़ करना है, एनी ऑफ देम।
We can also press Ctrl E for center align, Ctrl L for left align, Ctrl R for right align, Ctrl Z for justifies align for of a text. By default the text is aligned to the left. By default जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट साइड अलाइन होता है, क्योंकि हम भी हमेशा लेफ्ट साइड ही, जब भी हम लाइन की एंड करते हैं तो लेफ्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करते हैं। चेंजिंग केस ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की केस को चेंज करना। लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैन बी टाइप्ड इन बिग, अपर केस और स्मॉलर केस। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, इन दो कंडीशन में लिखते हैं। द केस अपर और लोअर केस को करने के लिए फॉर द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट कैन बी चेंज्ड विदाउट री टाइपिंग इट बाय यूजिंग ऑफ द टेक्स्ट केस फीचर। वेरियस चेंज केस ऑप्शन आर, कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। सेंटेंस केस, फर्स्ट लेटर इन फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस इज कैपिटलाइज्ड। सेंटेंस में जो है आपके हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। द रेस्ट ऑफ द लेटर आर डिस्प्लेड इन लोअर केस, और बाकी के लेटर जो है लोअर केस में हो जाएंगे। लोअर केस में क्या होगा, कन्वर्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू स्मॉल लेटर्स, जितने भी लेटर्स हैं वो सब टोटल स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। अपर केस, कन्वर्ट ऑल द लेटर इनटू अपर केस, जितने भी आपने लिखे हैं सब कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, हर वर्ड को कैपिटलाइज करना। ईच वर्ड इन द टेक्स्ट इज कैपिटलाइज्ड, हर वर्ड जो है टेक्स्ट का जो है कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। टॉगल केस, दिस इज यूज्ड टू चेंज द केस ऑफ फॉर एवरी लेटर, इसमें जो है हर लेटर के केस को चेंज करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। द अपर केस लेटर आर चेंज टू लोअर केस एंड लोअर केस लेटर आर चेंज टू अपर केस। इसमें क्या होगा, लोअर केस से अपर केस में हो जाएगा लोअर केस से, और जो लोअर केस में लिखा रहेगा वो अपर केस में हो जाएगा। इसको टॉगल केस या स्विचिंग केस भी कहते हैं। द स्टेप्स टू यूज़ दिस फीचर, इस फीचर को कैसे यूज़ करें। सेलेक्ट द टेक्स्ट हुज केस यू वांट टू चेंज, पहले सेलेक्ट करिए उस टेक्स्ट को जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द चेंज केस ऑप्शन, उसके बाद चेंज केस ऑप्शन पर क्लिक करें। फ्रॉम द चेंज केस ड्रॉप डाउन मेनू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल केस, आपको जो सुटेबल केस यूज़ करना है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। द फॉलोइंग नेम हैव बीन रिटन इन द डिफरेंट केस टू शो द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग केस ऑप्शन। द लॉयन किंग सेंटेंस केस, द लॉयन किंग इस तरीके से हो जाएगा, आपको डिफरेंट इफेक्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट यूजिंग फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट यूजिंग फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर इज यूज्ड टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन आइटम टू अनदर। फॉर्मेट पेंटर जो होता है वो फॉर्मेटिंग को एक आइटम से दूसरे आइटम में कॉपी करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम टेक्स्ट इज रिटन एंड फॉर्मेटेड यूजिंग अ स्पेसिफिक फॉन्ट टाइप, मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखा गया है किसी स्पेसिफिक फॉन्ट टाइप में, फॉर्मेट उसको किया गया है। कलर एंड फॉन्ट साइज, और एक स्पेसिफिक कलर में स्पेसिफिक फॉन्ट साइज में अगर किया गया है तो टू कॉपी दैट, उसे पूरी तरीके से कॉपी करने के लिए फॉर्मेटिंग टू अनदर सेलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट फॉर्मेट पेंटर टूल्स इज यूज्ड, तो उस कंडीशन में फॉर्मेट पेंटर टूल्स यूज़ होता है। द स्टेप्स टू यूज़ आर, इसको यूज़ करने के क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है हाईलाइट द टेक्स्ट हुज फॉर्मेटिंग यू लाइक, टेक्स्ट को हाईलाइट करिए जिसको आप लाइक कर रहे हैं। क्लिक द फॉर्मेट पेंटर बटन वंस, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर बटन को एक बार क्लिक करिए। हाईलाइट द टेक्स्ट यू वांट टू रीफॉर्मेट, और उस टेक्स्ट को हाईलाइट करिए जिसको आप दोबारा रीफॉर्मेट करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए क्विक फैक्ट में दिया हुआ है, द शॉर्टकट फॉर कॉपिंग फॉर्मेटिंग इज Ctrl+C, द शॉर्टकट फॉर पेस्टिंग Ctrl+V। क्विक रिकैप, फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि किसी लेटर में उसके लुक, उसके मतलब स्टाइल्स को चेंज लाना ताकि वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, उसी को फॉर्मेटिंग बोलते हैं। वी कैन चूज डिफरेंट फॉन्ट टाइप, फेसेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर्स फॉर द टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट। हम जो है डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट होता है उसकी साइज़ को, कलर्स को और टेक्स्ट को अलग अलग चेंज कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आर फॉन्ट स्टाइल दैट कैन बी अप्लाइड टू एम्फेसिस ऑन द टेक्स्ट। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब जो है टेक्स्ट में एक अलग ही लुक को
निखारते हैं। टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स लाइक फॉन्ट, फॉन्ट कलर, स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इट मीन्स कैन बी अप्लाइड यूजिंग द फॉन्ट ग्रुप इन द होम टैब, क्योंकि ये सब होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में ही होता है। द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 इज कैलिबरी ऑफ 11 फॉन्ट साइज। जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 13 का वो कैलिबरी होता है, और फॉन्ट साइज हमेशा डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 11 होता है। चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट विल इफेक्ट द एंटायर पैराग्राफ इवन इफ ओनली अ सिंगल वर्ड इज सेलेक्टेड। चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है एक सेलेक्टेड एक सिंगल वर्ड को भी अगर आप जो है कि सेट करेंगे तो भी वो इफेक्ट डालेगा। एक्सरसाइज पे आते हैं। व्हाट इज चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट कार्ड। फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट में जो चेंजिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू मेक अ गिवन टेक्स्ट बोल्ड। हमारा पहला स्टेप क्या होगा टेक्स्ट को जो है बोल्ड बनाने के लिए, पहले उसको सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट। व्हाट रिफर्स टू प्लेसमेंट ऑफ द टेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। किसी भी टेक्स्ट को जो है प्लेसमेंट करने के लिए लेफ्ट या राइट मार्जिन में क्या करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। बाय डिफ़ॉल्ट द टेक्स्ट इज अलाइंड टू द लेफ्ट साइड। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है टेक्स्ट जो लेफ्ट साइड अलाइंड होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चेंज केस ऑप्शन। इसमें कौन सा चेंज केस ऑप्शन नहीं है, लेटर केस। सेकंड हमारा क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू टी और फॉल्स एफ। राइट करेक्ट स्टेटमेंट के लिए ट्रू का यूज़ करिए और रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए फॉल्स का यूज़ करिए, एफ का यूज़ करिए। फॉर्मेटिंग मीन्स मेकिंग चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डॉक्यूमेंट में चेंज करना, चेंज लाना। फॉल्स, क्योंकि फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कई सारी चीज़ें, हर मतलब स्टाइल्स और फिर बाकी सारी चीज़ों के जिससे फॉन्ट स्टाइल हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, इन सब में चेंज लाना। इसमें बस चेंजिंग लिखा हुआ है बस। बोल्ड ऑप्शन मेक्स द टेक्स्ट लुक स्लैंटिंग। बोल्ड ऑप्शन जो होता है वो टेक्स्ट को स्लैंट तिरछा करता है, फॉल्स। फॉन्ट साइज इज मेजर्ड इन पॉइंट्स। फॉन्ट साइज जो होता है पॉइंट में मेजर होता है, ट्रू। द जस्टिफाई अलाइनमेंट डिप्यूट्स डिस्ट्रीब्यूटेड द टेक्स्ट इवनली बिटवीन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। जो जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है वो जो होता है वो लेफ्ट और राइट मार्जिन में डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्वली, ट्रू। राइट द यूज़ ऑफ फॉलोइंग शॉर्टकट्स। ये जो शॉर्टकट्स दिए हुए हैं कैसे इनको राइट मतलब किस लिए यूज़ होता है। कंट्रोल बी यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, कंट्रोल यू यूज टू मेक टेक्स्ट अंडरलाइंड, कंट्रोल ई यूज टू मेक टेक्स्ट यूज टू मेक सेंटर अलाइंड, Control R used to make right aligned, Control I used to make text italics, Control Shift C used to copying formatting, Control L used to make text left aligned, Control J used to make text justified. Identify the formatting style bold, italic or underline used in each word. Indian bold, soldier italics, player plain text, प्लेन टेक्स्ट, रामलीला बोल्ट एंड इटैलिक दोनों में लिखा हुआ है। एक्टिविटी में आपको जो है यहाँ पे जो भी टूल्स दिए हुए हैं इनके फॉर्मेटिंग के इसको फिल करने हैं। जैसे आपको फॉन्ट नेम हो गया, बोल्ट हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, स्ट्रिंग थ्रू हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, हाईलाइट कलर हो गया, फॉन्ट कलर हो गया, क्लियर और फॉर्मेट्स है, change case, cross shrink of font size, etc. The grid in the grid below. Search the 5 terms selected for formatting in the MS Word. यहाँ पे आपको formatting के कुछ 5 वर्ड सेलेक्ट करने हैं। थैंक यू क्लास।